तुम बिन ऐसी कौन करे, गरीब निवाज हुसैन मेरे माथे पे। भक्ति का मार्ग महाराज जानकारी का मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग परमात्मा की कृपा का मार्ग है। गुरु की कृपा होती है, संतों का आशीर्वाद होता है, तो महाराज इस मार्ग में गति मिलती है, नहीं तो गति नहीं मिल पाती। गरीब निवाज गुसाई मेरा माथे मुकुट धरे। संत कहते हैं हमारा राम जी कैसा है भाई, परमात्मा बड़ा दयालु है। हम तो संसार में किसी को नीचा मानते, किसी को ऊंचा मानते, लेकिन राम जी कैसा है, नीच ऊंच ले करे गुसाई, तार्यो होंग करे, हस्त कमल की छाया राखे काम ते महाराज परमात्मा अगर दया निधि नहीं होता, परमात्मा अगर कृपा करने वाला नहीं होता, तो महाराज हिरण्याकश्यप के पास तो बहुत ताकत थी, वो प्रहलाद का साथ क्यों देता। लेकिन भगवान नीच ऊंच नहीं देखता, वो जाति पाति नहीं देखता है, वो तो महाराज जहां पर भी उसका भक्त उसको याद करता है। भगवान नीचे कुल में भगवान सबरी के झूठे पेड़ खाते हैं, हम सुनते हैं कथा जाकी छोट जगत को लागे, ता पर तू ही ढरे, अमर आपने करे गुसाई मारियो न मरे। महाराज जिसकी सारा संसार झूठ मानता है, अछूत मानता है, जिसको ता पर तू ही ढरे और आपकी उसके ऊपर कृपा हो जाए, तो अमर आपले करे गुसाई मारियो न मरे। महाराज कबीर साहब को मारने के कम प्रयास हुए, दादू दयाल जी महाराज को कई बार जेल के अंदर डाला गया, कई बार यातना दी गई, लेकिन क्या मारने से मर गए। संत महापुरुष कहते हैं भाई भगवान की कृपा हो जाए तो मारे न मरे। उदाहरण कौन कौन है, नामदेव कबीर दुलाहा जन रविदास गिरे, दादू बेग बारनी गागे हरिशंकर सिरे। संसार के अंदर महाराज नामदेव को देख लो, कबीरदास जी को देख लो, रैदास जी को देख लो, जो बड़े बड़े महाराज तपस्वियों को जो भक्ति प्राप्त नहीं हुई, वो नीचे कुल के अंदर उत्पन्न होने के बावजूद भी इन महापुरुषों को प्राप्त हो गई। रैदास जी महाराज के पास में काशी में विराजते थे रैदास जी, तो काशी का जो राजा है वो रैदास जी महाराज के पास में गया। ताज महाराज खूब नाम सुना है, खूब महिमा सुनी है, रैदास जी महाराज तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, चलो अपन भी देख के आते हैं रैदास जी महाराज कैसे पहुंचे हुए महात्मा। तो महाराज वहां पर गए, तो रैदास जी महाराज तो अपना वही चमड़े का काम है जो कर रहे हैं महाराज, वही उसको सीने का काम कर रहे हैं। एक लकड़ी के कटोते में पानी भरा हुआ और वहीं पर महाराज वो प्रक्रिया चालू। तो काशी नरेश ने मन में विचार किया भाई लोग महिमा तो घनी करे, रैदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, लेकिन ये तो बहुत नीचे कोटि का काम कर रहे हैं, इनके अंदर कोई महापुरुष वाले गुण दिखाई नहीं देते। तो रैदास जी महाराज की तो आंखें बंद थी। जैसे ही राजा आया, अरे राजन आप पधारे, तो लो लो चरणामत देता हूँ, भगवान का प्रसाद देता हूँ आपको, मैं भगवान की पूजा कर रहा था तो आपको चरणामत देता हूँ। महाराज वही लकड़ी के कटोते में से पानी निकाला, राजा को दे दिया। राजा ने भक्तों के सामने तो भाई महाराज का मान रखने के लिए उस शरणामत को ले लिया और लेकर महाराज ऐसे करके वो कुर्ते के अंदर ही उंडा लिया, महाराज ऐसे कर लिया और हाथ जोड़ के राजा तो अपने महल के अंदर वापस चला गया। मन के अंदर विचार आया भाई इतनी महिमा सुनने के बावजूद भी कोई ऐसा गुण मुझे दिखा नहीं उन संतों के। तो वो कुर्ता था, तो जहां वो चरणामत घुड़ा तो महाराज कुर्ते के वहां दाग लग गया। तो राजा ने कुर्ता उतार के रख दिया और रानी आई, वो कुर्ता दे दिया धोबी को धोने के लिए। तो भाई राजा का कुर्ता गंदा हो गया, धोबी को दे दिया कि धो के दिया। वो धोबी कुर्ता लेके गया, उसने सोचा राजा तो बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं, रबड़ी खाते होंगे, गुलाब जामुन खाते होंगे, तो कोई ना कोई महाराज ये जोरदार की चीज है, कुर्ते पे लगी हुई, हल्की चीज नहीं है, भारी चीज है। तो महाराज उस कुर्ते को जैसे ही चखा, जहाँ चरणामत लगा हुआ था, तो महाराज उस धोबी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब तो जहां कहीं भी देखता है उसको राम ही राम दिखता है, मुझ में ही राम, तुझ में ही राम। महाराज ऐसे करते करते नाच रहा वो धोबी। गांव के अंदर हल्ला हो गया, महाराज राजा का धोबी पागल हो गया, सबके अंदर राम राम दिखता है उसको। राजा ने कहा उसको बुला के लाओ।
पागल कैसे हो गया? राम राम दिखता है तो पागल तो नहीं होगा। दरबार के अंदर बुलाया, अरे भाई तुझे ये ज्ञान कैसे हो गया कि तुझ में राम और तुझ में राम और सब में राम समाया? गोविंद का महाराज सुबह तक तो ज्ञान नहीं था। रानी सा ने आपका कुर्ता दिया और वो कुर्ते पर जो ढुला हुआ था रस, उस रस को पिया और महाराज मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब राजा अपने सिर को पटक कर रोने लगा, अरे देखो संतों की इतनी बड़ी कृपा हुई, उन्होंने मुझे ज्ञान का अमृत दे दिया, लेकिन मैं मूर्ख जात पात के भेदभाव में फंसकर उस अमृत को ले नहीं सका। राजा थोड़ा थोड़ा रैदास जी महाराज के पास में गया, महाराज थोड़ा सा चरणामृत और दे दो। अरे राजा वो तो टाइम ही गया, वो समय गया, उस समय वो चरणामृत मैंने थोड़ी दिया, वो तो राम जी ने भेजा था तेरे लिए, तूने लिया नहीं। महाराज मैं मूर्ख था, ले नहीं पाया। तो राजन अब तो वो समय निकल गया। तो संत महापुरुष कहते नामदेव कबीर जुलाहा जन रविदास गिरे, दादू बेग बार नहीं लागे हरिसो सब ही सर्व। भगवान ने एक ऐसी चीज दी है जिस पर अमीरों का अधिकार नहीं है, जिस पर विद्वानों का अधिकार नहीं है, जिस पर ज्ञानियों का अधिकार नहीं है, जिस पर भगवान के प्रेमियों का अधिकार है। महाराज जिसमें प्रेम है भगवान के प्रति उसको तो मिल जाता है, और जिसमें प्रेम नहीं वो खाली रह जाएगा। आगे वही बात संत कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी गति हमसे जानी नहीं जाती, हमसे दूर रही गति तोरी, तुम हो तैसी तुम ही जानो कहां को पूरी गति मोरी। आप हो जैसी भगवान आप ही जानते हो, आप कब महाराज किसके घर पहुंच जाओ, कब किसका झूठा जीन लो और कब किसको पार कर दो, आपकी गति आप ही जानो। मन से आगम दृष्टि अगोचर मनसा की गमनाई, सुनत समाय बुद्धि बल थाके वचन न पहुंचे ताई, योग न ध्यान ज्ञान गमनाई, समझ समझ सब हारे मन रहत प्राण कर साथे पार रहत तुम्हारे। हमारे तो समझ में नहीं आता है कि 60-60 हजार साल तक तपस्या करने वाले विश्वामित्र का मन भी भटक जाता है, और आपका नाम लेने वाला एक गरीब आदमी झोपड़ी के अंदर, कोई महाराज अपना काम कर रहा है, कबीरदास जी चदरिया बुन रहे हैं, रैदास जी महाराज चमड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े योगी अटक जाते हैं और साधारण लोग पार लगे जाते हैं। खोज पड़े गति जाई न जानी, अगह गहन कैसे आवे, दादू अभिगत देव दया कर भाग बड़े सो। ये तो राम जी दया करे, कोई बड़ भागी होता है, कोई भगवान की कृपा प्राप्त करता है, वरना राम जी को पाना सोरा काम नहीं है। जगजीवन जी महाराज काशी में पढ़ के आए थे, दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे, बड़े विद्वान, किताबें कितनी रखते हैं, एक छिकड़ा भर के किताबें साथ में रखते हैं। जहां जाते कि भाई तू हार जाए तो तू मेरी सेवा कर, मेरे साथ में हो जा। जहां जाते राजा को कहते तेरे राज में कोई ज्ञानी है तो मेरे सामने भेज दे। घूमते घूमते आमेर आए दादू जी के पास पहुंचे, तो दादू दयाल जी महाराज ने उनको देखकर एक ही बात कही, पंडित राम मिले सो कीजिए, पढ़ पढ़ वेद पुराण बखाने सोई तत्व कह दीजिए, आत्म रोगी विषम व्याधि सोकर औषधि सारा, परसत प्राणी होए परम सुख छूटे से संसार। अरे पंडित जी महाराज इतने शास्त्र पढ़ लिए, कोई राम मिलने का उपाय मिला? पंडित जी को ज्ञान हो गया कोई राम जी तो नहीं मिले, जितने ही शास्त्र पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए। उसी समय दादू दयाल जी महाराज के शिष्य हो गए। तो महाराज संतों का ज्ञान आनंद, मैं तो इतना नहीं तो जागरण करने की आदत रखी, मैं इतने भजन गाना जानता हूँ। तो आगे सुखदास जी महाराज और भी संत महापुरुष हैं, सुनने का बड़ा शौक है संत महापुरुषों के, आपका सबका बड़ा प्रेम और वाणी सुनने को मारवाड़ में मिलती है, इसलिए बड़ा आनंद आता है। बोलिए दादू दयाल महाराज, हीरा राम जी महाराज। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगे, बढ़िया कथा, बहुत बढ़िया करा है। भांजी का तो बहुत, पंडित जी कथा जो करा है, ये हरी जी कथा है पुष्कर ये महाराज के शिष्य है, पौड़ा बाप जी का।
हेलो। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज की जय। बाबा जी श्री पीराराम जी महाराज की जय। बाबा जी श्री रामदास जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महात्मा की जय। सत्य राम दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेव वंदनम सर्व साधवां पूर्णाम पावनद परब्रह्म परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य नामजीवन्दनं दादू एव माई गुरुदेव विद्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर दरिया देखा भगवयागा दादू प्रीतम के पग पर से मुझ देखने का काले शीस नवाविए जहां करे के पार मौज करी गुरुदेव दया कर शब्द सुनाए पियो हरि नेरो जो रवि के प्रगट निस जात सुदूर कियो प्रभमान अंधेरो कायक वाचक मानस हूँ करी है गुरुदेव जु वंदन मेरो सोकर दास कहे कर जोरी जो दादू दयाल को केशवरम अमृतम स्वामी नूर तेज सुदामयम दादू दयाल दया के गुण सब ही विघ्न विनाशनम जो प्रभु जग में ज्योति वह कारण करणी अबेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार विनाय ऐसा शरणा नाम का सब दुख से जी जाय। शरणो सत्य गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति सत्संग समुत की जीवन मोक्ष सुख राम। शरणो सत्य गुरु दयाल को पकड़ रहो रे प्राण जन जब लागे नहीं जब जात में काबा क्या जीवे में जीवना बिन दर्शन बेहाल दादू सोई जीवना प्रगट प्रसन
ई जग जीवन सो बला जब लगहि डेरा राम बिना जे जीवना सो काहू बेकार दादू केहू दीदार की साईं से की बात कब हरि दर्शन देवोगे ये अवसर चले जा Stop.
गुरु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की अनंत कोट सब संत महापुरुषों की बहुत दिना से जोवती बाट